स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज़ 12, फाइंड द नंबर। 1/3 ऑफ 1/4, तो यहाँ पर हमें नंबर फाइंड करना है। फाइंड द नंबर, तो लेट नंबर इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, तो नंबर को हमने एक्स मान लिया, इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इनटू, तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर ऑफ था वहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। जो हमें सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ था हमने उसको मैथ्स की फॉर्म में लिख लिया है, राइट डाउन कर लिया है। 1 1 ज़ा 1, 3 4 ज़ा 12 और एक्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर डिवाइड बाई 12 है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, तो 12 12 ज़ा 144 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 9 and the difference between their squares is 981, find the smallest number। यहाँ पर दो नंबरों को माइनस करके 9 आता है और अगर उनके स्क्वायर को माइनस करें तो आता है 981। एक नंबर को x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 9, यही हमें पहली कंडीशन गिवन थी। दोनों का डिफरेंस 9 है। इधर माइनस वाई है तो दूसरी साइड पर जाकर ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। माइनस वाई था, उधर जाके प्लस वाई हो गया। नेक्स्ट हमें जो कंडीशन दे रखी है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 981 है। अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई x इक्वल टू 9 प्लस वाई था, इसको मैंने फर्स्ट मार्क कर लिया क्योंकि मैं इसी x की वैल्यू को इस नीचे वाली गिवन इक्वेशन में पुट करूँगा। आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 981। x की मैंने वैल्यू पुट कर दी है 9 प्लस वाई। फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 981। 9 का स्क्वायर 81, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया है, प्लस माइनस और 2 9 ज़ा 18, 18 इंटू वाई 18y। इधर प्लस 81 है तो दूसरी साइड जाके माइनस 81 हो गया। 981 में से 81 जाएगा तो 900 आ जाएगा। इस 18 को हमने नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया है, तो y की वैल्यू हमारी 50 आ गई है। अब हम दूसरी वैल्यू भी एक बार निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 9 था, तो इधर माइनस वाई तो उधर जाके प्लस वाई हो गया, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी है 50 और 9 59 हो गया। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मेंशन था, तो 50 और 59 में स्मॉलेस्ट डिजिट 50 है, यही हमारा आंसर आ गया। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम वॉज डिवाइडेड अमंग p, q एंड r। कुछ रकम हमने डिवाइड करनी है p, q और r के बीच में। r को मिला डबल देन p, r को जो शेयर मिला वो डबल था p के कंपैरिजन में। Who got double than Q, जिसको मिला था यानी P को मिला था डबल देन Q। If the difference between the shares of Q and R is 3675, find total sum in rupees। टोटल पैसे हमारे पास कितने थे P, Q और R के लिए, ये हमें निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे सबसे लास्ट में जो हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है वहाँ पर Q का नाम आ रहा है, तो Q को हम शेयर को हमने x मान लिया है, P को हमने 2x मान लिया है। P को हमने 2x क्यों माना है, क्योंकि जब हम ध्यान से पढ़ेंगे P हु गॉट डबल देन Q, P को डबल पैसा मिला Q की मुकाबले, तो इसलिए P को डबल मान लिया। और R को मिला डबल देन P, तो P का शेयर था 2x, उसका डबल हो गया 2 2 ज़ा 4x। अभी आपको दे रखा है कि भाई Q और R के शेयर को डिफरेंस करें तो 3675 आता है। 4x माइनस x, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस करेंगे तो 3675 आता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। Q और R दोनों को हमने माइनस करके लिख दिया है। 4x में से 1x जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3x, ये 3 नीचे चला जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1225 आ जाएगा, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है, जो इसको हमने Q का शेयर माना था। P क्या था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को इंटू करके हमारी ये वैल्यू आ गई 2450। R इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स करेंगे तो जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4900। हमें टोटल सम निकालना है, तो P, Q, R तीनों के शेयर को हमने प्लस कर दिया, तो यानी टोटल अमाउंट हमारे पास इतना था जो हमने इन तीनों के बीच में डिवाइड कर दिया, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी।